الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال السلام عليك يا رسول الله أتأمن أن أكون معكم تحت الجسر قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيدي وخليفتي وصاحب الباي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكسر सलवात भेजें मोहम्मद वाल मोहम्मद का फातिमा
इब्ने अली काई शबेरे लतवा में ताजा की निशानी अरे कुछ होश में आया है दिलगी का जानी अरे वाकर से कहा लाओ वजू के लिए पानी अरे पानी को जो देखा तो हुई अश्क फशानी रो कर कहा नश्तर है ये अब कल मोजिगार को दो दिल यही पाजे ना मिला मेरे पिदार कौन किस्सा वजू करके मुसल्ले पे जमा अरे दहशत से बदन का अब गया अश्क बहाए अरे सज्जादे पे सज्जाद पसीने में नहाए अरे हिल हिल गया गर्दो जो लबे पाक हिला आवाज ये आती थी शहे करबो बला की ये ताते आते है मेरे ज़ैनुल बाकी अरे वो निफ्स शब और राजी है तकदीर का दार नूरे नजरे कुश्ता है शमशीर का दार पैगाम अजल था के वो दिलगीर का दार जिस तरह के आशूर को शबीर का जिस तरह के आशूर को शबीर का कर उठे जो मुसल्ले से तो अश कर गए साजा अरे हाय मेरे बाबा हाय मेरे बाबा कहाँ मर गए साजा जब उसमें सब रोज हो सकल लाए हया रो मजलिस में रसूलो सकल लाए हया रो रे ज़हरा ओ शहंशाह हो रे लाए हया रो रे शब्बर भी बसद से वलो
हाय सच्चा दिन गम कैसे उठाए होंगे। बीड़ बियामत और सर पे कैसे उठाए होंगे। मोहम्मद वाले मुसलमान आवाज़ बुलंद नारे सलवार। कैद तन्हाई में दम घुटने लगा है मेरा, आके सीने से लगाओ बाबा। कैद तन्हाई में दम घुटने लगा है मेरा, आके सीने से लगाओ बाबा। कैद खाने में अकेले न मर मुझको मरने से बचाओ बाबा। कैद तन्हाई में दम घुटने लगा है मेरा, आके सीने से लगाओ मैं तेरी याद में दिन रात यूं तड़पती हूँ, जैसे पिंजरे में कोई घायल पड़ा हो पंछी। मौत का खौफ है सन्नाटा है, वीरानी है मेरी इमदाद को बाबा। कैद तन्हाई में दम घुटने लगा है मेरा, आके सीने से लगाओ बाबा। मुझको आदत है तेरे सीने पे सर रखने की, चैन की नींद बला कैसे ज़मीं पर आए। कैद खाने में तो पड़ती है बला की गर्मी, अपनी गोदी में सुलाओ
कैद तन्हाई में दम घुटने लगा है मेरा, आके सीने से लगाओ बाबा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। फर्श मजलिस में हम जो आ बैठे, खुल्द में अपना घर बना बैठे। इल्म की दर को छोड़ने वाले, इल्म की दर को छोड़ने वाले आ तकदीर में लगा बैठे। हम तो है दर के दर पे बैठे गए, आ दर दर जगह जगह बैठे। जिसके बड़े की लाश धूप में हो, माँ वो साए में जाके क्या बैठे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। मद है सुनाने आया हूँ, मदह हैदर सुनाने आया हूँ। रस्म मीसां निभाने आया हूँ, रस्म मीसां निभाने आया हूँ। और देख ले तू यजीद हार गया, देख ले तू यजीद हार गया। बोले आबिद बताने आया हूँ, बोले आबिद बताने आया हूँ। और रख के सरज़ानुए हुसैन पे हुर, रख के सरज़ानुए हुसैन पे हुर, बोला किस्मत जगाने आया हूँ, बोला किस्मत जगाने आया हूँ। और बोले अब्बास जाके साहिल पर
प्यास तेरी बुझाने आया हूँ, प्यास तेरी बुझाने आया हूँ, रस में मिसान भाने आया हूँ। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल वासिलिल हम्द बिन्निअम वन्निअम बिश्शुक्र नहमदुहु अला आलाइहि कमा नहमदुहु अला बलाइहि अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदना व शफीय ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वअहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मयामीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला वादाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम अजमईन मिन यौमिल लदावतिहिम व ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुम अल्लाहु व हुम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम वमा कानू औलियाहु वलाकिन्न औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। सल्लल्लाहु मासूम फरमाते हैं बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ने से दिलों से कीना और निफाक दोनों दूर हो जाते हैं। और दूसरी और अहम गुजारिश ये है कि इस तफर्रके के दौर में जिन फासलों से आप तशरीफ़ फरमाएं, अली वालों के दरमियान इतने फासले अच्छे नहीं लगते। आ जाइए, सलावत पढ़ते पढ़ते थोड़ा थोड़ा सा करीब आ जाइए ताकि रूहानियत मजलिस में एक इजाफा हो जाए। जो जवान है कम से कम वो जहमत फरमाए, बुजुर्गों को जहमत नहीं दूंगा। सलावत पढ़िए, आ जाइए, करीब आ जाइए। गुजारिश करूंगा और मोमिनीन से जो अभी भी इस फर्श से बल्कि ज़मीन पे बिछे हुए अर्श से दूर हैं, अपने आप को इसकी रहमत और बरकत से महरूम न रखिए। आ जाइए, फर्श पे आ जाइए। एक ऐसी सलावत पढ़िए शानदार कि मुझे पता चले कि आप सुनने पे आमादा भी हैं। मजलिस आज़ा बसिलसिलाए तज़किराए शहादत सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन इमाम चहारों इमाम अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम
नाम पे मिल के सब बुलंद आवाज से सलावत पढ़िए। मुनक्कद है। और मैंने आपके सामने कलाम मजीद से जिस आय वाफ़ हिदाया को सरनामा सुखन में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, ये 8वें सूरह मुबारका अनफाल की आयत है। मगर इससे पहले कि मैं आयत के तर्जुमे और मतलब की तरफ बढ़ूँ, मेरी दुआ है कि पालने वाले दामे दरहमे सुखने जो कोई इस इबादत में अंजुमन हुसैनी अज़ादार तंजीम के साथ शामिल है, परवरदिगार उन सब की इबादत को कबूल फरमा। आने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले जो मुझसे बेहतर और अच्छे मुझसे पहले पढ़ चुके, बारहा तुझे वास्ता है सैयदुस साजिदीन का, उन सब की तौफीक़ात में इजाफा फरमा। सूरह मुबारका अनफाल 8वां सूरा कलाम मजीद का 34वीं आयत को आपकी खिदमत में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। किसी गुरोह पे बरहमी का इजहार करते हुए कायनात का मालिक अपने हबीब से ये कह रहा है, ऐ मेरे हबीब वमा लहुम अल्लाह युअज़्ज़िबहुमुल्लाह, ऐ मेरे हबीब क्यों अजाब न दे अल्लाह इन्हें। देखिए, ये याद दिलाता चलूं कि इस वबा में हाथ मिलाना मना है, हाथ उठाना मना नहीं है। तो जितनी देर तक आप बोलते रहेंगे मैं बोलता रहूंगा। समझो है गुफ्तगू आपके हवाले करो। ऐ मेरे हबीब क्यों अजाब न दे अल्लाह। मालिक, मेरा मजमा मुझे हैरत से देख रहा है कि इनका कसूर क्या है, किया क्या है इस गिरोह ने, तो निशानी बताई। वमा लहुम अल्लाह युअज़्ज़िबहुमुल्लाह वहुम युसद्दूना अनिल मस्जिदिल हराम। जितनी आसानी से और जितने हिफाजत के साथ तर्जुमे को महफूज करेंगे, अगली मंजिल इंशाअल्लाह उतनी आसान है। ऐ मेरे हबीब क्यों अजाब न दे अल्लाह इन्हें, इस गिरोह को, ये लोगों को काबा जाने से रोकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा बेदार हो जाइए मेरे साथ। अल्लाह इन्हें क्यों अजाब न दे ये लोगों को, बोलेंगे तो बात बनेगी। जिक्र अली में बोलने से होता कुछ नहीं, इंसान का कबीला पहचाना जाता है। तभी तो अली कह गए बोलो जाके पहचाने जाओ। इन्हें क्यों अजाब न दे अल्लाह, ये लोगों को काबा जाने से रोक रहा है। और ये लफ्ज याद रखिएगा, इसी लफ्ज पे सारी गुफ्तगू है। हम युसद्दूना अनिल मस्जिदिल हराम, लोगों को मस्जिद हराम काबा जाने से रोक रहा है। वमा कानू औलियाहु, हालांकि ये लोग काबे के मुतवल्ली नहीं है। अब मुझे नहीं पता जो दाद दे रहे हैं वो क्यों, और जो हैरत से मुझे देख रहे हैं वो क्यों। ये लोग, अब मैं क्या करूं, है आयत रिवायत होती तो ये कह के मुंह मोड़ लेता कि रावी ज़ईफ है। मुझे नहीं पता कौन कोरोना से घबराया हुआ है और कौन जिक्र अहले सुनने आया हुआ है। मैं तो जुमले आपको हदिया कर रहा हूं। ऐ मेरे हबीब, अल्लाह इन्हें क्यों अजाब न दे, ये लोग लोगों को काबे जाने से रोक रहे हैं, हालांकि ये काबे के मुतवल्ली नहीं है। देखिए, कुरान की तफसीर लिखने वालों ने और उलूम कुरान पे किताब लिखने वालों में एक बहुत बड़ा नाम अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती का, और आप मजलिसी मजमा मेरे सामने है और अक्सर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती का हवाला सुनते रहते हैं, जिनकी बड़ी मशहूर ज़माना तफसीर दुर्र मंसूर है। उन्होंने किताब लिखी अल इत्कान फी उलूमिल कुरान, नाम याद रहेगा, बोलेंगे तो बात बनेगी। अल इत्कान फी उलूमिल कुरान, किताब अल इत्कान के नाम से मशहूर है। उन्होंने लिखा कि कुरान को समझने में या किसी भी इबारत के अदब को समझने में एक जुमला है, एक इस्तिलाह है। वो इस्तिलाह अगर नौजवान दोस्तों तक पहुंच गई तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। उसे कहते हैं मफहूम मुखालिफ। लफ्ज़ याद रहेगा, मफहूम मुखालिफ। क्या मतलब है भाई मफहूम मुखालिफ का, समझा के जाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे ये कहा कि ये तस्बीह किसी खतीब को दीजिएगा। मैं तस्बीह आगा रज़ा साहब को देके चला गया, मैंने कहा हुजूर किस आपके अमानत है, किसी खतीब को दीजिएगा। तो दूसरा जुमला इसमें रखा हुआ है कि जो खतीब ना हो सो नहीं देगी। नहीं, इतनी आसानी से सुनने वाला जुमला था नहीं, जितनी आसानी से मेरा मजमा सुन के गुजर गया। इसे कहते हैं मफहूम मुखालिफ, यानी एक जुमला इबारत में छुपा हुआ है
एक जाहिर है, मैंने अगर आपसे कहा कि ये तस्बीह किसी खतीब को देनी है तो दूसरा जुमला रखा हुआ है कि जो खतीब ना हो उसे नहीं देनी। ये बात पहुंच गई है कि मेरे सुनने वालों तक। तो अब आयत का तर्जुमा सुनिए है मेरे हबीब, ये लोगों को काबा जाने से रोक रहे हैं, हालांकि ये काबे के मुतवल्ली नहीं है। तो दूसरी बात तो आयत ने खुद समझा दी कि अब नाम कुछ कुरान में भी नहीं लिया, मैं भी नहीं ले रहा। लेकिन दूसरी बात आयत ने मफहूम मुखालिफ के तौर पर समझा दी कि जो काबे का मुतवल्ली ना हो वो किसी को काबा जाने से नहीं रोक सकता। तो फिर मुझे कहने की इजाजत दीजिए, जो भी काबे का मुतवल्ली है वो जिसे चाहे काबे से रोक सकता। यही से जुड़ जाइए मेरे साथ। नहीं, जब तक सारे हाथ बुलंद नहीं होंगे मुझे कैसे यकीन आएगा आप मेरे हम सवाल। हाँ, ये जुमला आप मुझसे इसी चौक पर सुन चुके हैं उस तरफ कि आपके उठते हुए हाथ खतीब की ताईद नहीं गदीर की ताईद होते हैं। हाँ, तो हाथ उठा के बताते रहिएगा कि सारा गदीर ही मजमा है मेरे सामने। सलवात भेजिए आले मोहम्मद की जात पर। पूरी तवज्जो रहे, बड़ा अहम नतीजा आपके हवाले कर रहा हूं। ये लोगों को सूरह मुबारक अनफाल 34वीं आयत, ये लोगों को काबा जाने से रोकते हैं, अल्लाह इन्हें क्यों अज़ाब न दे, हालांकि ये काबे के मुतवल्ली, काबे के वली। तो दूसरी बात पता चल गई कि जो भी है अभी इससे बहस नहीं, इससे अभी बहस ही नहीं है। नाम कुरान ने नहीं लिया और कुरान कभी नाम लेता भी नहीं है। सिफात का जामा तैयार करके दे देता है जिसे पूरा आ जाए। देखिए, अगर कुरान की बहस है, और शायद मेरे नौजवान भाइयों दोस्तों के कभी आए, मुझे अपने ममदूद तक आना है, लेकिन ये जरा सी जमीन महफूज करेंगे तो अगली मंजिलें बड़ी आसान है। आपसे भी सवाल होता है कॉलेजगाहों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, तो अपने नौजवान दोस्तों को हदिया करके जा रहा हूं जुमला, भाई अली अगर इतने ही कायल और लायक थे खिलाफत के, अगर आपका ये अकीदा है तो हमारा अकीदा हमसे पूछिए। अच्छा, पढ़ मैं रहा हूं, घबरा आप रहे हैं। आपका ये अकीदा है, यानी तशय्यो का ये अकीदा है कि अली वसायत रसूल रखते हैं, तो ये बात कुरान में आनी चाहिए थी। तो अली का नाम तो कुरान में नहीं आया। अगर नाम आना दलील होता तो मुस्तफा का नाम 4 मरतबा आया है, ईसा का नाम 138 मरतबा आया। जुमला याद रखिएगा, मुस्तफा का नाम 4 मरतबा आया, मूसा और ईसा का नाम। तो कीजिए फैसला कि कौन अफजल, कीजिए फैसला। दूसरी बात यह कि नाम के बदले नाम लाया जा सकता था। मुझे नहीं पता कि मैं जुमला कैसे आपके हवाले करूं और आप कैसे वसूल करेंगे। नाम के बदले नाम लाया जा सकता था, सिफत के बदले सिफत नहीं आ सकती। अच्छा, आप कहेंगे भाई हमने सुना है कि सिफतें चुरा के रख ली जाती हैं। मुझे किसी मंजिल तक जाना है, खुदा के लिए बेदार रहिएगा। सिफत लोग चुरा लेते हैं, अलकाबात चुरा लेते, तो अलकाबात तो सिफत क्यों? अब सवाल ये है कि अगर आपने हज किया और मैंने अपना नाम हाजी रख लिया, परेशान तो नहीं हो रहे मेरी बातों से? हाँ, आप तो उठे हुए हाथ यकीनन बताते रहेंगे आप मेरे हम सवाल। हज आपने किया, हाजी मैंने नाम, नमाज नहीं पढ़ता, तारीख सलात, नमाजी नाम रख लिया, रोजे नहीं रखता, रोजेदार नाम रख लिया, मुत्तकी नहीं हूं, आपसे अपने आप को मुत्तकी कहलवाने लगा। ये बताइए कि अगर हाजी आप थे और आपसे लक़ब छीन के रख लूं तो क्या हाजी हो जाऊंगा?
पर थोड़ी सी मदद करते रहेंगे नौजवान तो मदद आसान हो जाएगी। क्या मैं लकब छीन के सिफत छीन के रख लूं तो हज ना किया हो तो हाजी हो जाऊंगा, नमाज ना पढ़ता हूं तो नमाजी हो जाऊंगा, रोजा ना रखता हूं तो रोजादार हो जाऊंगा? तो फिर मुझे कहने की इजाजत दीजिए जैसे कोई हज ना किया हो और हाजी नाम रख ले तो हाजी नहीं होगा, तारीख नमाज हो और नमाजी नाम रख ले तो नमाजी नहीं हो जाता, तारीख रोजा हो और रोजादार कहलवाने लगे तो रोजादार नहीं हो जाता। इसी तरह अगर फर्रार कर्रार नाम रख ले तो कर्रार नहीं हो जाता। भाई ये वो जिक्र है, अब वो दौर आ रहा है कि लोग अली के नाम पे हाथ उठाते हुए भी शर्माने लगे। भाई जो अली का मौला है वो 4 घंटे हाथ बुलंद करके अली अली करता रहा। हाँ तो मैंने कहा ना हमारा तो पूरा मजहब ही शबी पे खड़ा है, ये मजहब शबीहों का मजहब है, तो ये उठा हुआ हाथ भी अली के हाथ की शबी बनाते हैं। तवज्जो कीजिएगा, जुमले आपके हवाले कर रहा हूं। तो जो सिफत छीनता है उसके पास कुछ आता नहीं है, जिससे छीनी जाती है उसके पास से कुछ जाता नहीं है। तो अल्लाह ने भी सिफत बता दी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो काबे के मुतवल्ली हैं, मुझे अब तो ममदूह तक लेके जाना, काबे के मुतवल्ली। अच्छा तो कौन है काबे के मुतवल्ली? भाई जब से काबा है तब से मुतवल्ली होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जब से काबा है तब से मुतवल्ली होना चाहिए। तो तलाश कीजिए, जाइए शिया सुन्नी तबसीर बरादरान आलम इस्लाम ने भी लिखा, तफरीर इमाम फखरुद्दीन राजी से लेकर जलालुद्दीन सुयूती के दुर्र मंसूर तक भरी पड़ी है किताबें। काबा हजरत इब्राहिम ने पहली बार नहीं बनाया, और ये मैं कई मरतबा आपको नंबरों से सुना चुका हूं। काबा हजरत आदम के साथ नाजिल हुआ था, जब तूफान नूह आया तो वापस उठा लिया गया। तो हजरत इब्राहिम ने काबा असरे नौ बनाया है, रिकंस्ट्रक्ट किया है। पहली बार काबा खलीलुल्लाह ने नहीं बनाया, आदम के साथ नाजिल हुआ था। तो फिर मानना पड़ेगा कि जब आदम के साथ आया है तो आदम मुतवल्ली। पता नहीं क्या सुनना आया भाई, जब आदम के साथ काबा नाजिल हुआ है तो जो अल्लाह की सबसे पहली हुज्जत है वही तो अल्लाह के घर की मुतवल्ली होगी, तो आदम मुतवल्ली। अब वक्त होता तो एक नबी पे रुकना, काबा रहा, लेकिन जब उठा लिया गया तो फिर किसने बनाया? हजरत, नहीं मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम काबा बनाया। और ऐसा बनाया कि अल्लाह ने फिर अहद लिया, और सूरह मुबारक बकरा में वो अहद रखा हुआ। तो वाहिदना इला इब्राहिम व इस्माइल, हमने इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल से अहद लिया कि मेरे घर को पाक रखोगे, साफ रखोगे। किन लोगों के लिए? 4 लोगों का नाम कुरान ने लिया, आयत कुरान में रखी हुई है, लित्ताइफीना वल आकिफीना व रकअ सुजूद, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए, और अब बेदार हो जाइए काबे में एतिकाफ करने वालों के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरी तारीफ में सरेदार है, मगर तवज्जो मेरी तरफ रखे तो शायद जुमला आप तक पहुंच जाए। रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए और एतिकाफ करने वालों के लिए। जो नहीं भी गए ना, टेलीविजन का दौर है, जरा खोल के देख लीजिएगा, सजदा करने वाले नजर आएंगे, रुकू करने वाले नजर आएंगे, तवाफ करने वाले नजर आएंगे, मगर मस्जिद हराम में तवाफ की बात नहीं हुई, मस्जिद हराम में एतिकाफ की बात नहीं हुई, काबे में एतिकाफ की बात हुई है। आप कहेंगे ये कैसे कह दिया? अंतहरा बैती, मेरे घर को साफ रखोगे। मस्जिद हराम का लफ्ज खुद कुरान में है, जो आयत मैंने पढ़ी उसमें लफ्ज मस्जिद हराम। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा है इब्राहिम और इस्माइल तुम मस्जिद हराम को पाक रखोगे, नहीं मेरे घर को पाक रखोगे। किसके लिए? तवाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, एतिकाफ करने वालों के लिए। सजदा करने वाले मैंने भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं। नहीं मेरे नौजवान भाइयों दोस्तों, घबरा के नहीं सुनना, बेदार हो गए। जुमले आपके हवाले कर रहा हूं। रुकू करने वाले आपने देखे हैं, तवाफ करने वाले और कोई मौका ना भी हो तो हज में तो नजर आते ही हैं, जिलहज्जा में तो नजर आते हैं। ये एतिकाफ करने वाले कौन हैं?
जाके उलमा से पूछिए, जिस मसलक का आलिम मिले उससे पूछिए कि एतकाफ की कम से कम मुद्दत कितनी है। ये बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, कम से कम पीछे से मेरे भाई और दोस्त इशारा कर रहे हैं 3 रात। तो इसका मतलब है कि अगर किसी ने एतकाफ किया है तो काबे में 3 रातें जरूर गुजारी है, या जमाना ले आए कोई दूसरा जिसने 3 रातें गुजारी हो। और अल्लाह कह रहा है 2 नबियों से कि काबे की जारोर कशी करो इनके लिए। खलील से कह रहा है, ज़बी से कह रहा है, इस्माइल से कह रहा है, इब्राहिम से कह रहा है, काबे की जारोर कशी करो और काबे को साफ रखो इन लोगों के लिए जो एहतिकाफ करे। और एहतिकाफ की कम से कम मुद्दत 3 रातें, यह जमाना दूसरे लाए, वरना मानना पड़ेगा काबे में एहतिकाफ करने वाले या अली की मादर है या अलिया। सलावात इबादत है और इबादत का उसूल ये कि सलात और सलावात बाजमात पढ़ी जाए तो सवाब ज्यादा होता है। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी अहम मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ। करम जब आले नबी का शरीक होता है तो लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है। और दुरूद आले मोहम्मद की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। तवज्जो कीजिएगा, कोई ऐसे हैं जिन्होंने काबे में एहतिकाफ किया है और अल्लाह 2 नबियों से काबे की सफाई, काबे की जारोब कशी करा रहा है इनके लिए। तो वादा किया तो ये जारोब कशी करना बता रहा है कि मुतवल्ली इब्राहिम। और फिर इब्राहिम ने खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि पालने वाले वमिन ज़ुर्रियती, ये मनसब मेरी ज़ुर्रियत में बाकी रहना चाहिए। तो नस्ल चलती रही, अपने दौर में आदम काबे के मुतवल्ली, उसके बाद नस्ल चली तो इब्राहिम काबे के मुतवल्ली, और फिर चलते चलते नस्ल इब्राहिम काबे के मुतवल्ली। और जुमले की कदर कीजिएगा, जुमला ज़ाया ना हो जाए। तारीख से तारीख के चेहरे पे दर्द कैसे उड़ाओगे, ये लफ्ज कैसे मिटाओगे कि अपने जमाने में अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली, हाशिम काबे के मुतवल्ली, अब्दुल्ला काबे के मुतवल्ली, अबू तालिब काबे के मुतवल्ली। इस नारे पे गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ सकती। अबू तालिब आदम काबे के, चेहरे बता रहा है मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। आदम काबे के मुतवल्ली, इब्राहिम काबे के मुतवल्ली, नस्ल इब्राहिम काबे के मुतवल्ली, अब्द मुनाफ काबे के मुतवल्ली, हाशिम काबे के मुतवल्ली, अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली, अब्दुल्ला व अबू तालिब काबे के मुतवल्ली। और अल्लाह क्या कह रहा है, ये जिसे चाहें। अब मुझे नहीं पता कौन बेदार है और कौन नहीं, मैं तो जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। मेरे हबीब क्या हो गया है, इन लोगों को क्यों अज़ाब न दे, इन लोगों को काबा जाने से रोक रहे हैं। हालांकि ये काबे के मुतवल्ली नहीं है, तो जो काबे का मुतवल्ली है वो काबा जाने से रोक सकता है। और तारीख ये कह रही है कि अबू तालिब अपने दौर में काबे के मुतवल्ली है। तो तुम करते रहो ईमान पर शक, यहाँ तुम शक करोगे और वहाँ जो 5 वक्त काबे की तरफ मुंह करके पड़ी है, अगर अबू तालिब पे ईमान न लाए तो वो नमाज़ें मुंह पे मार दी जाएंगी। अबू तालिब तमीज़ खत्म हो रही है, मंजिल से करीब हो रहा। अबू तालिब काबे के मुतवल्ली। आप कहेंगे अच्छा भाई ये तो मान लिया कि अबू तालिब काबे के मुतवल्ली, उसके बाद
तो जब मुस्तफ़ा आ ही गए हैं तो जिसका, अजीब जुमला कह रहा हूं, जुमला जाया न कीजिएगा, जिसका घर है उसी का हबीब है। तो मुस्तफ़ा काबे के मतलब ऐसा है या नहीं? जो शान रिसालत सुनना जानता है वो तो बोले मुस्तफ़ा अपने जमाने में काबे के मुतवल्ली। आप कहेंगे अच्छा भाई ठीक है, मुस्तफ़ा के जमाने तक काबे का मुतवल्ली मुस्तफ़ा, इससे भी आगे ले जाएंगे। अना व अलीयम मिन नूरिन वाहिद। चलिए हमने मुस्तफ़ा के बाद मुर्तज़ा को भी मान लिया, इससे आगे तो गुंजाइश है ही नहीं। तो भाई आदम से लेकर हजरत इब्राहिम और इब्राहिम से लेकर हजरत अबू तालिब और हजरत अबू तालिब से लेकर मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा तक, तो इससे आगे सिलसिला कहाँ जा रहा है? अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, हर शबे जुमा आप ही कहते हैं अस्सलामु अलैका या रिसालत व शफ़क़तुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रिसालत। जितने मुतवल्ली हैं उन सब का वारिस हुसैन है। और ये तो बताने की जरूरत नहीं है, जितने मुतवल्ली सबका वारिस हुसैन और हुसैन का वारिस अकेला सज्जाद। मैं अपने ममदू तक ले आया हूं। सैयद सज्जाद हुसैन के तन्हा वारिस हैं। चाबियां किसी के पास भी हो, मुतवल्ली यही हो गया। काबे की चाबियां किसी के पास, खुदा की तरफ से मुतवल्ली उसकी हुज्जत होती है, और मुतवल्ली जिसे चाहे। जोश खिताबत में कह दिया नहीं। अल्लामा हाशिम बहरानी मदीनतुल महाजिस, ये वो आलिम है जिसकी तफसीर बुरहान मशहूर ज़माना है, और जो मुसलसल मजलिस से सुनते रहते हैं वो इस तफसीर से नावाकिफ नहीं है ना इस नाम से। आपकी ज़माने में किताब तर्जुमा हो चुकी है मोजज़ात आले मोहम्मद के नाम से, गो के कामिल नहीं है और उसमें तर्जुमे की गलतियाँ भी मौजूद है, लेकिन बहरहाल तर्जुमा मौजूद है। उन्होंने लिखा कि हज्जाज के दौर में हज्जाज बिन यूसुफ काबा कई बार मुनहदम किया गया है, और बड़ी आहिस्ता आवाज सलामत किया। ये मेरे मसलक के उलमा ने नहीं लिखा, ये मेरे मसलक के उलमा ने नहीं लिखा। उलमाए अहले सुन्नत में रिजाल के बड़े बड़े उलमा ने लिखा है कि जब हर कौम कयामत में अपने जालिम को लाएगी, हम हज्जाज बिन यूसुफ को ले जाएंगे। ये उलमाए रिजाल ने लिखा है आलम इस्लाम। तो सैयद सज्जाद है काबे के मुतवल्ली, काबा तोड़ा गया। अब जिन्होंने काबा देखा है कम से कम वो मेरे साथ बोले, काबे का दरवाजा सतह जमीन से बुलंद है। जिन्होंने देखा है वो कम से कम ताईद ही कर देंगे तो मंजिल आसान हो जाएगी। सतह जमीन से बुलंद है, बगैर सीढ़ी के आप काबे के दरवाजे में दाखिल नहीं हो सकते। ये दरवाजा हमेशा से ऐसे नहीं, तारीख की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत अरसे से इस तरह होने के वजह से लोग ये समझते हैं कि हमेशा से ऐसे। काबे का दरवाजा जमीन से मिला हुआ, मिंबर से कह रहा हूं, और जो अहबाब मुसलसल सुनते हैं और ऐसे चेहरे मेरे सामने बहुत से हैं, वो जानते हैं कि आंख से देख के पढ़ने का आदि हूं, कान से सुन के नहीं। तो काबे का दरवाजा इस सतह पे कि आप बगैर सीढ़ी के नहीं जा सकते, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। कब हुआ यही अर्ज कर रहा हूं। अब तमहीद जिनके जहनों में है, अगले जुमले का लुत्फ यकीनन उन्हीं को आएगा। हज्जाज ने काबे को मुनहदम किया। कुछ दिन बाद जब असहाब ताबईन तब ताबईन ने मलामत की और पूरा आलम इस्लाम हज्जाज पर मलामत कर रहा था, तो ऐसे में उसने इरादा किया कि काबे को दोबारा तामीर किया जाए। काबे को दोबारा बोलेंगे तो बात बनेगी, काबे को दोबारा तामीर किया जाए। अब जो लोग पहुंचे, तो जिस वक्त काबा टूटा था, कोई इमारत टूटे तो उसका मलबा होता, लोग काबे की मिट्टी को तबर्रुकन उठा के ले जाए। इस कौम को तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि मिट्टी तबर्रुकन क्यों उठाई जाती है, चेहरे बता रहे हैं, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं।
लोग काबे की मट्टी उठा के ले गए। अब जब मजदूर पहुंचे हैं इबारत दोबारा ताबीर करने, तो वहां एक सांप बैठा है बहुत वसीम, ऐसा हैबतनाक अजदहा, ऐसा सांप बैठा है कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है करीब जाए। और ये वाक़या सिर्फ शिया उलमा ने नहीं, उलमा अहले सुन्नत ने भी लिखा है। मुफ्ती गुलाम रसूल चिश्ती उनकी किताब है इमाम सैयद सज्जाद पे, और उर्दू ज़बान में लाहौर से उर्दू बाजार से छपी है, उन्होंने भी ये वाक़या लिखा और शिया किताबों में तो भरा पड़ा है। जो देखना चाहे मैं हाजिर खिदमत हूँ। ऐसे में सांप बैठा है, और ये तो जानते हैं आप कि अरब बड़े नफीस लोग थे और सांप से बहुत डरते थे। नफीस लोग, अमन पसंद लोग, हर शख्स डरता। आगे गए, जाहिर मजदूर करीब नहीं जा रहा, तो वो फन निकालने बैठा वापस आया। हज्जाज से बताया कि कोई मजदूर करीब नहीं जा रहा है, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, करीब नहीं जा रहा है, वहाँ एक सांप बैठा हुआ है, का इसका हल क्या है? ये जो मुश्किल आई है इसका हल क्या है? कहने लगे मुश्किल कुशा के बेटे के सिवा कोई नहीं। मैंने आहिस्ता से कहा, आपने आहिस्ता से सुन लिया। मुश्किल कुशा के बेटे के सिवा कोई नहीं। साहरी बड़ा मशहूर सहाबी है मेरे चौथे इमाम का, और वो कहता है कि उस वक्त दरबार में से बूढ़े ने खड़े होकर, एक सनसीदा शख्स ने खड़े होकर कहा कि ऐ अमीर, मैंने एक ही शख्स को देखा है जो इसका जवाब दे सकता है, और वो कायनात के रसूल के बारे से इल्म रखता है। और कुछ दिन पहले जब तूने काबा तोड़ने का हुक्म दिया था, उससे कुछ दिन पहले वो काबे की पैमाई भी कर रहा था। थोड़ा थोड़ा सा बेदार हो जाइए, वो काबे की पैमाइश कर रहा। तो का नाम क्यों नहीं लेते? का अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन हजरत का हुसैन के बेटे के कोई। कहते हैं कि इमाम को बुलाया गया, हज्जाज के सामने आए तो कहने लगे फर्जंद रसूल, काबा तामीर नहीं हो पा रहा। पता चला काबा दोबारा अपनी बुनियादों पर खड़े होने के लिए मुतवल्ली का मोहताज था। अब मुझे नहीं पता जो हैरत से मुझे देख रहे हैं वो क्यों, जो दाद दे रहे हैं वो क्यों। काबा अपना मुतवल्ली मांग रहा था, मुतवल्ली चाहेगा तो काबे में तामीर होगी। ऐसे में वारिस हुसैन, वारिस रसूल, वारिस अली, वारिस इब्राहिम आया और आके कहने लगे क्या तूने काबे को अपनी जागीर समझ लिया है? तू काबे का मुतवल्ली नहीं है, तू काबे का मुतवल्ली नहीं है। क्या तू ये समझता है कि ये खुदा का खाना है? खुदा, ये खुदा का घर तेरे तसर्रुफ में है और उसे तू तोड़ के रास्ता बना लेगा? तो सर झुका के कहता फर्जंद रसूल मुझसे गलती हो गई। कल लोग काबे की मट्टी को तबर्रुकन उठा के ले गए, जब तक वापस नहीं लाएंगे, जब तक वापस नहीं लाएंगे तब तक काबा अपनी बुनियादों पर खड़ा नहीं होगा। लोग अपने अपने घरों से जितनी मिट्टी लेके गए थे वापस लाए। सैयद सज्जाद ने मिट्टी उसकी बुनियाद में डलवाई। जैसे ही सैयद सज्जाद आगे बढ़े वो अजदहा चला गया। मैंने तो जुमला कह दिया और मेरे सुनने वालों के सरों से गुजरता चला गया। ये क्या कहा कि सैयद सज्जाद आगे बढ़े तो वो अजदहा चला गया। भाई वो जानता था ये उसी का पोता है कि चूल्हे में कन्या छीन लेता। ये उसी का पोता जो झूले में कल्ला ऐसा चीर देता। तो ऐसे में काबा दोबारा बना। लेकिन अब सवाल ये है कि जब काबा बना है तो काबे में पत्थर लगा हुआ है। थोड़ी सी मदद करेंगे मेरी? क्या कहा जाता है? नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं है। हाजर सब मुत्तफिक है पीछे तक। हाजर असवद ही कहते हैं, काले रंग का स्या रंग का पत्थर।
क्या है? सवाल ही क्या है? लॉजिकली अकलन कोई बात समझ में आती है कि एक इमारत में एक पत्थर लगा भाई, इस या तो ये इमारत की बुनियाद और दीवार में शामिल होगा, शामिल नहीं है, अलग से लगा हुआ। काम क्या है? तो मैं मेंबर से और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अल्लामा हसन बिन सुलेमान हिल्ली उन्होंने लिखा कि ये पत्थर पत्थर नहीं है, फरिश्ता है। जो हवाला देखना चाहे मैं हाजिर खिदमत हूं, मैं किसी दूसरे बर्रे आजम से नहीं आया। ये पत्थर पत्थर नहीं है, फरिश्ता है। क्यों है ये अर्ज करना है। अगर दिल चाह रहा है तो सलवात इतनी बुलंद आवाज से पढ़ेंगे मुझे पता चले आप आबादान। जब अल्लाह ने रूहों को खल्क किया, बहुत तेजी से मुझे अपने मंजिल की तरफ बढ़ना, जब अल्लाह ने रूहों को खल्क किया तो एक मीसाक लिया, एक वादा लिया। वो वादा क्या है? अलस्तु बिरब्बिकुम व मुहम्मदुन नबियुकुम व अलीयुम वलियुकुम। क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, मुस्तफा तुम्हारे नबी नहीं, अली तुम्हारे वली नहीं? लेकिन अल्लाह ने ये कानूनी कार्रवाई सिर्फ जबानी नहीं की, दस्तखत भी लिए। नूर का, अब जाहिर कागज तो उठाने, गत्ता तो उठाने, तो किस पे लिए? नूर का एक दफ्तर था, रजिस्टर, नौजवानों के लिए आसान कर दो, एक रजिस्टर, एक कॉपी, उस पर दस्तखत लिए। और सब रूहों के दस्तखत लिए जिन्होंने इकरार किया, जिन्होंने इनकार किया उनके नहीं थे। फिर अल्लाह ने एक मलक को हुक्म दिया कि इस दफ्तर को निगल जा। समझो रखिएगा, इस दफ्तर को निगल जा। जैसे ही उसने उस नूरानी दफ्तर को निकला तो हदीस ये कहती है, हदीस मासूम, कि अल्लाह ने उसे हुक्म दिया कौन हजरन, पत्थर होगा। बड़ी तवज्जो रही, पत्थर, वो पत्थर हो गए। अल्लाह ने उसे हजरत आदम के साथ नाजिल किया, वो हजर अस्वद है। अब जो गए हैं वो मेरी तारीफ कर सकते हैं, जो नहीं गए, जो गया हो उससे पूछ लीजिएगा। आज तो इंटरनेट और गूगल का जमाना है, तलाश कर लीजिएगा, टेलीविजन का जमाना है, देख लीजिएगा। कभी किसी ने आके बताया हो हज से, उम्रे से, कि भाई हमने जब हजर अस्वद को चूमा तो उसमें से तस्बीह की आवाज आ रही थी? वही फरिश्ता है। और कुरान कहता है कि हर फरिश्ता तस्बीह कर रहा है। कभी किसी से सुना, किसी किताब में पढ़ा हो, कभी टेलीविजन पे आया हो कि पत्थर जो है हजर अस्वद सियाह रंग का, उसमें से तस्बीह की आवाज आ रही है। जाहिर में मट्टी और पत्थर जैसा है, बातिन में नूर है। इससे ज्यादा आसान करके मैं पहुंचा ही नहीं सकता। बातिन में नूर है, जाहिर में पत्थर और मिट्टी है, मगर देखने वाले जाहिर को देख के बातिन को नहीं समझ पाए। तो बस बताना यह है कि एक मलक अगर जाहिर ऐसा बना के आ जाए कि पत्थर हो तो बातिन के नूर पे नजर नहीं जाती। जमाना अभी भी नहीं समझा, समझ में पत्थर नहीं आ रहा, समझ में मुस्तफा को चले आ रहा। इतनी बुलंद सलावत भी पढ़ दीजिए इमाम सज्जाद की बात। बस समझ में पत्थर नहीं आ रहा और समझने मुस्तफा को नूर को चले। जाहिर पत्थर जैसा, बातिन नूर। तवज्जो कीजिए, जाहिर बातिन। अभी भी ये नहीं पता चला ये यहां है क्यों। अल्लाह ने इसे अहद लेके इसे यहां रखा इसलिए है कि अब जो काबे का हज और तवाफ करने आ रहा है ये याद रखे कि वहां किसने अहद किया था और किसने अहद नहीं किया था। तो आसान जबान में नौजवान दोस्तों के लिए बता दूं कि ये देख रहा है और क़यामत में गवाही देगा। काबे के सीसीटीवी कैमरे को हजर अस्वद कहते हैं। आज भी आपके यहाँ कैमरे के यहाँ मंजर को महफूज करती है। ये अल्लाह ने काबे में गवाही के लिए इसे रखा है। ये गवाही देता है कि कौन हुक्म अली के साथ घर का तवाफ करने आया है और कौन हुक्म अली के साथ अपनी किस्मत पे चक्कर लगा रहा है। यही हजर अस्वद है। और ऐसे में किसी ने यह कहा कि सैयद सज्जाद तुमसे ज्यादा इमामत का हकदार मैं, किसी मकसद से यहां तक लाया हूं।
नाम किताबों में मौजूद है, नाम नहीं बता रहा। जिसने भी कहा सैयद सज्जाद तुमसे ज्यादा इमामत का मैं हक। अच्छा, वजह का इमामत जिस सिलसिले से चल रही थी, हक मेरा बनता था कि मेरे पास आया। तो आप हुसैन के वसीये पर हक नहीं है, मैं हूं। आप क्यों घबरा गए? आपने जवाब नहीं देना। पलट के कहने लगे फैसला कराना चाहते हो? हजर अस्वद से कराते हैं। पता नहीं क्या सुन रहे हैं आप। हजर अस्वद से कराते हैं। अगर पत्थर बोल पड़ा, पता चला इमाम उसी को कहते हैं जिसकी गवाही में पत्थर बोल पड़े, जिसकी गवाही में पत्थर बोल पड़े। तो अब एक मर्तबा वो दावा करने वाला चला। अब लफ्ज कह रहा हूं, जुमला जाया न कीजिएगा। एक तरफ से दावा करने वाला काबे को चला, दूसरी तरफ से काबे का मुतवल्ली काबे को चला, और शहने काबा में मसनद सैयद सज्जाद अपनी मसनद, दावा करने वाला अपनी मसनद पे का पहले आप दुआ कीजिए कि हजर अस्वद आपको जवाब दे। मुसल्ला बिछाया, काबे के सामने गिड़गिड़ा के दुआ की कि हजर अस्वद मेरे हक में गवाही दे। मगर पत्थर जो था, जो लफ्ज सुनना जानते हैं जरा वो मेरी तरफ देखें। पत्थर जो था वो कहां बोलता। ऐसे में काबे का मुतवल्ली आगे बढ़ा और आगे बढ़ के आवाज दी, ऐ हल्के खुदा, ऐ वो फरिश्ते जिसे अल्लाह ने मीसाक का गवाह बनाया है, मैं तुझे अपने हक का वास्ता देता हूँ, मेरे हक में गवाही दे। तो ऐसे में बोला अस्सलाम अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, ऐ फर्जंद रसूल आप पर सलाम, आप ही दर हकीकत हुसैन के वसी हैं। हकीकत हुसैन के वसीया। तो शायद अभी किसी के चेहरे पे इस बात की हैरत हो कि क्या ये काबे के मुतवल्ली है, और मुतवल्ली जिसे जाने से रोक दे। तो रिवायत सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए, मैं बड़ी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ आ गया। साहिब दलाइल इमामा मोहम्मद बिन जरीर रोस्तम तबरी अशियाई, 3री सदी हिजरी की किताब, 3री सदी हिजरी। और हवाले इसलिए दे रहा हूं कि आजकल फैशन बना हुआ है, साहब ये फजीलत पढ़ दी तो ये कहां से पढ़ दी, ये फजीलत पढ़ दी तो इसकी सनद क्या है। अपनों में अपने नुमा गैर, अपनों ही की इस्लाह कर रहे हैं। चेहरे बता रहे हैं मेरे जुमले बहुत है। आजादारी से अपनी इस्लाह कीजिए, आजादारी की इस्लाह मत कीजिए। आपके उठते हुए हाथ और फिरते हुए चेहरे बता रहे हैं कि आपके जहन में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो ये कह रहे हैं कि हम तो काम की बात करते हैं। पूरी तारीख इस्लाम में गदीर से ज्यादा बड़ी काम की बात कोई नहीं है। फजीलत अली से ज्यादा कोई काम की बात नहीं है। काम की बात बड़े मजमों में की जाती है। आप कहते हैं बड़े बड़े मजमे देख के आप अली अली करना शुरू कर देते हैं। भाई तारीख हयात तैयबा देख लो, नबी ने सबसे बड़े मजमे में मनकुंत मौला ही बनाया। मुझे पता है मेरी आवाज कहां तक जा रही है। तो आप नबी से ज्यादा दीन के हमदर्द ना बने, तौहीद से आले मोहम्मद से ज्यादा तौहीद के हमदर्द ना बने। खुदा ने आप पे वही नाजिल नहीं की थी, ये ना होते तो कयामत तक ना पता चलता जाते अहदियत भी कोई है। इनके सजदों ने बताया कि वो है। तो फजाइल आले मोहम्मद की शरफ जितने ये बुलंद नजर आएंगे उतना इनका खालिद बुलंद नजर आएगा। जितनी अली की फजीलत बढ़ती हुई नजर आएगी उतने ही ज्यादा इनका खालिद बुलंद नजर आएगा। साहिब दलाइल इमामा, बात हुई तो नहीं ना, आखिरी रिवायत और मुझे इजाजत दीजिए। ये काबे के मुतवल्ली हैं, नतीजे तक आ गए। कौन? सैयद सज्जाद। बड़े अच्छे अच्छे अशार शेर कहने वाले मेरे सामने हैं।
आयत पढ़ के मुझे पता चला उस्ताद कमर जलालवी ने क्या कहा था। मुंतजिम काबे का पहुंचा सफाई के लिए, अब तो अब और ढूंढो खुदाई के लिए। सोसानी में ये शेर सुनते रहते हैं। अब जो कीजिएगा ऐसे में साहिब दलाइल, और ये रिवायत मदीनतुल माजिज में भी मौजूद है। रावी कहता है मैं मौला के पास बैठा हूँ, यही मेरे चौथे, और हजरत के सामने जब हम बैठे हुए हैं तो अचानक क्या हुआ कि मेरे मौला के दो नूरानी पर नजर आए। आप हैरत से मुझे देख रहे हैं। कहीं बशरियत के पैकर में भी पर होते हैं। इसी के दादा का भाई है जो 2 परों से जन्नत में प्रवास कर रहा है, जिसे जाफर तैयार कहते हैं। कल इमाम बारगाह 4 मासूमिन बहुत तफसील से अर्ज हुआ कि आज ये माहौल बन गया है कि मौजूदे पढ़ के मेरे नौजवान दोस्त और भाई ये कह रहे हैं अक्ल में नहीं आते, लॉजिक में समझ में नहीं आते। भाई मौजूदा कहते ही उसी को है जो लॉजिक में और अक्ल में ना आए। मौजूदे की तारीफ भी यही है जो अक्ल जमा रहा हो। तो जो आपसे ये कह रहा है कि अगर मौला मुर्दे को मुंडा मुंडल कर रहे हैं, ठोकर से पानी जारी कर रहा है, चश्मा जारी कर रहा है, तो ये बात आज के साइंसी माशरे में समझ में नहीं आ रही। साइंसी माशरे में समझ में नहीं आ रही। सुलेमान के लिए सूरज पलटना समझ में आ रहा है, अली का सूरज पलटाना समझ में नहीं आ रहा। बनी इसराइल के गाय के गोश्त से मुर्गा जिंदा होना समझ में आ रहा। सलावत पढ़े। सलावत पढ़िए तो कुछ समझते हैं। बेदारी वाली नहीं, बेदारी वाली सलावत पढ़िए। खत्म हो गई मजलिस, मैंने आपकी जहमत तमाम करता। साहिब दलाइल उल इमामा मोहम्मद बिन जरीर तबरी, दूसरे मदीनतुल माजिद अल्लामा हाशिम बहरानी। देखते मेरी तरफ रहिएगा। मज़हब आले मोहम्मद में दाएं बाएं इबादतों में देखने का रिवाज भी नहीं है, तवज्जो कीजिएगा। रिवायत आपके हवाले। रावी कहता है मैंने देखा कि पर निकल आए, छत फटी। सैयद जाहिर है आपकी हैरत बनती है जहां आज तक लोगों से अली के फजाइल नहीं सुने जा रहे हैं, मैं तो पोते के फजाइल पढ़ रहा हूं। और आप यकीनन खुश हो रहे हैं, आपके चेहरे खिल के ये बता रहे हैं कि दिल में अली की मोहब्बत जोश मार रही है। ये अली के पोते के फजाइल है। या अली तकलीफ खत्म हो गई। तवज्जो कीजिएगा। ऐसे में छटपटी सैयद सज्जाद ने प्रवास करनी शुरू की, और प्रवास करते करते इंतहाई गायत जहां तक नजर जा रही थी वहां पहुंचे। आसमान में दर बना, सैयद सज्जाद गायब हो। कहता कुल तो फी नफ्सी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं अपने दिल में ये कह रहा था अल्लाह जाने मौला कहाँ चले गए, मेरा मौला मेरा आका खैरियत से हो। कहते कुछ देर गुजरी थी, आसमान में दर बना। तवज्जो हो भाई मोमिन की, बेदार हो गए भाई, सुनिए मुझे इजाजत दीजिए। ऐसे में सैयद सज्जाद ने नाज़िल होना शुरू किया। बेटा बैठ जाओ, जा जगह मिले, बैठ जाओ। तवज्जो कीजिएगा, मेरी तरफ देखते रहिए। रिवायत बहुत है, मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। सैयद सज्जाद ने नाज़िल होना शुरू किया। अब जो आके बैठे तो हमारे चेहरों पे हैरत है। जितनी मेरे नौजवान दोस्तों का है उन्हें इससे कहीं ज्यादा थी। फरजंदे रसूल कहाँ तशरीफ ले गए थे? कब मैं वक्त की हुज्जत हूं। मैंने सर उठा के देखा, रविश फिरदौस पर मेरे चचा हमजा और जाफर में, हमजा रसूल के चचा, असदुल्लाह व असदुर रसूल, अल्लाह का विशेर रसूल का विशेर, जाफर तैयार अली का भाई। तो मेरे बुजुर्गान में कोई इल्मी मुबाहिसा चल रहा था। भाई इनके फजाइल पे हैरानी बुरी बात नहीं है, परेशानी बुरी बात है। पढ़ू रिवायत अगर दिल चाह रहा। एक मरतबा प्रवास करके वापस आए, कहाँ गए थे? कहीं कोई इल्मी मुबाहिसा चल रहा था। मैं चूंकि वक्त की हुज्जत हूं,
और हुज्जत फैसला कराती है, तो माए रविश फिरदौस में जन्नत में फैसला उसी मुबाहिसे का कराने गया था। तो जितने आप हैरान है इतना वो उससे ज्यादा कही था। पलट के कहने लगा फरजंद रसूल हल तस्ततीओ हल तसदो इल्लीन, जन्नत तो कहीं इल्लीन में है, और क्या आप ये इस्तिताअत रखते हैं कि इल्लीन में जा सके? हवाला मैंने आपको दे दिया। जलाल के आलम में हुसैन के वारिस ने अब्बास के भतीजे ने अली के पोते ने जलाल के आलम में कहा कहीं ऐसा भी होता है एक घर तू अपने हाथों से सजाए और फिर उस घर में जा भी न सके? जुमला आपके हवाले जैसे दिल चाहे सुनिए। उसने क्या बोला, क्या मतलब? क्या जन्नतें सजवाए भी खुदा हमसे और जा भी हम न सके? पता चला ये सिर्फ काबे में मुतवल्ली नहीं, जन्नत के मुतवल्ली भी यही है। सिर्फ जन्नत के मुतवल्ली, काबे के मुतवल्ली, काबे के मुतवल्ली, जन्नत के मुतवल्ली। तो फजीलतों में शक करने से पहले सोच ले जमाना, मुतवल्ली जिसे चाहे रोक देता है। मुझे जो पैगाम देना था वो मैंने दे दिया। जन्नत के मुतवल्ली सैयद से, मगर आलम यह है कि गले में तौक है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। अभी ताबूत आएगा, आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे, ये सोच के ज़ियारत कीजिएगा कि जिसका ताबूत है उसका जनाजा बहुत जख्मी है। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, आपकी आंखों ने अश्कों का वजू कर लिया। अगर किसी की तकलीफ में दुश्मन रो पड़े, वो तकलीफ बड़ी अजीम होती है। जब अहले हरम को रिहा किया गया तो यजीद ने एक हद्दाद बुलवाया था, जिसका काम ये था कि वो सैयद सज्जाद के लोहे के जेवर को काटे। हाथों की हथकड़ियां, रोने में न शर्माना आजादारों, उसे रो रहे हैं जिसे रोने पे ताजियाना मारा जाता था। कोई आंख ऐसी ना हो जो अश्कों का वजू ना करे, कोई जवान ऐसा ना हो जिसका हाथ सीने पे ना पड़े। आज 2 बीवियों को पुरसा देना है, उनमें से एक बीवी शाम से चल के आई है और जो दूसरी बीवी है ना वो उस बीवी की आगोश में बैठी होती है, और जब आपको रोता हुआ देखती है तो फूफी से पूछती है, फूफी अम्मा ये किसे रो रहे हैं? जनाब आलिया पलट के कहती है, सकीना इनमें कोई तुम्हारे बाबा को रो रहा है, कोई भैया को रो रहा है, कोई चचा को रो रहा है। तो जानते हैं अज़ादारों में बच्ची क्या करती है? नन्हे नन्हे हाथ वो सारे लोगों के कहती है, फूफी अम्मा जब ये रो रहे हैं इन्हें कोई तमाचा तो नहीं होगा? आपके छठे इमाम सजदे में सर रख के कहा करते थे, पालने वाले उन चीखों में रहमत नाज़िल फरमा जो हमारे मसाइब में बुलंद होती है। एक मर्तबा हद्दाद बुलाया गया, हद्दाद ने हाथों की हथकड़ियां काट ली हैं, पैरों की बेड़ियां काट ली हैं, मगर अब चाहता है कि सज्जाद के गले का पाँव काटे। जैसे ही आगे बढ़ा, अज़ादारों मक्तल लिखता है कि ऐसे में चीख मार के पीछे हटा। यजीद ने पलट के पूछा क्या हुआ, तो लोग कहता यजीद इस कैदी के गले का दोस्त पाँव खा चुका। अजरुकुम अल्लाह। मातम करना आज़ादारों, ये सोच रहा कि अगले बरस वही रोएगा जो रहेगा। खुदा जाने जिंदगी किससे वफा करे, किससे वफा न करे। 2 बीवियां ऐसी हैं जिनसे सज्जाद को बड़ी मोहब्बत है। एक सज्जाद की फूफी ज़ैनब है, एक 4 बरस की बहन सकीना है। 2 सवाल ऐसे किए हैं इस बहन ने कि सज्जाद चीख मार के रोए हैं। सुनेंगे वो 2 सवाल। पहला सवाल शाम के बाजार में किया है। जब वादी अस्कलान से गुजर के काफिला पहुंचा तो एक मर्तबा 4 बरस की बहन ने देखा कि भाई पांव फैलाए लेटा हुआ।
एक मर्तबा हाथों को जोड़ा, भैया मैंने कभी आपको पांव फैला के लेटे नहीं देखा कि सकीना मेरे पांव में आबले हैं, आबलों में खार है। सुनेंगे आजादारों, खुदा किसी बहन को ये दिन न लाए, सकीना ने अपने हाथों से कांटों को चुनना शुरू किया। तवज्जो कीजिएगा, बुलंद आवाज से गिरिया कर रहे हैं। एक उजड़ी हुई माँ को आपका बुलंद आवाज से रोना बहुत पसंद है। मैं जानता हूं आप 20-22 दिन से मुसलसल रो रहे हैं। ये मुसलसल रोना हर एक के बस का काम नहीं है। आंखें जख्मी हो जाती है, सीना दुखने लगता है, मगर एक बीमार ऐसा है जो 40 बरस अपने बाबा पे आंसू नहीं बहाता रहा। अरे सच्चा हाँ, जब तक मैं न कहूँगा कानून आएगा, दो लोग सुन लीजिए। एक रावी कहता है मैं मोहल्ला बनी हाशिम से गुजर रहा था, ऐसे में मेरे कांधे पे खून की छींटे आई। अब जो मैंने सर उठा के देखा तो परनाले से खून बह रहा था। मैंने आवाज दे के कहा मदीने वालों, अब क्या जानवर छतों में सिवा करने लगे हो? तो किसी ने रोक कहा कि शबीहे का लहू नहीं है, मेरा चौथा अपने बाबा को याद करके आंखों से लहू। एक मर्तबा सकीना ने आवाज दे के कहा भैया भैया मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, अल्लाह ने लिखा। एक मर्तबा सकीना ने रो के कहा भैया मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। खुदा किसी आलम में किसी भाई को किसी बहन की ऐसे जुमले न सुनाए। एक मर्तबा रो के कहने लगे सकीना सैयद सज्जाद की जान हाजिर है, कहो बेटा क्या मांगना है? तो भैया शिमर से कहिए मेरी पुष्ट पे ताजियाना मारे, मेरे चेहरे पर तमाशा। मकातिल ने लिखा कि शाम के शहर में सज्जाद को नहीं मारा, शाम के बाजार में मारा है। इब्ने मुंजर कहता है मैंने इमाम को देखा तो लोग पूछा मुझे हाथों के जख्म समझ में आते हैं कि हथकड़ियां थी, पैरों का जख्म समझ में आता है कि बेड़ियां थी, जंजीरें थी, मौला गले का जख्म समझ में आता है कि आपको तो पहनाया गया था, मगर मौला ये सर का जख्म कैसा है? अजर रोना शर्माना मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। जानता है मैंने सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई? कमौला आप बताइए। तो 3 बार चीख मार के कहा अश्शाम अश्शाम अश्शाम। इब्ने मुंजर बाबू साथ था, ऐसे में हमें एक रस्म में बांधा गया था। एक रस्म थी, 12 गले थे, सारी बीबियां बुलंद कामत थी, मगर उस एक रस्म में मेरी 4 बरस की सकीना का गला था। बीबियां कभी झुक के चलती थी, कभी सकीना बंदे पे चलती थी। ऐसे हुए हमें ऐसे खींच के ले जाया जाता था जैसे कोई लेवर ले जाया जाता है। ऐलान हो रहा था लोगों आओ, जो बदला लेना चाहता है जाली की बेटियां हैं। कहीं से पत्थर आए, कहीं से खोलता हुआ पानी आया। ऐसे में किसी ने चलते हुए अंगारे बरसाए। एक अंगारा मेरे अमामे में आके गिरा। इब्ने मुंजर मैं आग कैसे बुझाता, हाथों आखिरी जुमला सुन लीजिए। ताबूत आ जाएगा, लोग मेरे मौला को शहर मिल गया। ऐसे में सारी औलाद बिस्तर के किनारे है। आले हसन आ गई, आले सज्जाद आ गई, आले अबील आ गई। ऐसे में आके जब जहर दिया जाता है राजादारों, सुनेंगे जुमला, जिसे जहर दिया जाए उसे प्यास बहुत लगती है। सज्जाद का पानी मांगना था। एक आवाज पे बनी हाशिम के जवान कूसे लिए खड़े थे। अब जो पानी को देखा तो मरतबा शाम का रोक दिया। आवाज से गिरना
अज़ादारों मदीने में क़यामत आ गई, स्याह परचम लगे हुए हैं, हर कोई सैयद सज्जाद के जनाजे में है। आखिरी रिवायत सुनिए, ताबूत की ज़ियारत कीजिए, इमाम को पुरसा दीजिए। 3 जनाजे ऐसे हैं जिनके गुस्ल देने वालों के हाथ से गुस्ल का कूजा छूट गया। सुनो कि पहला जनाजा जब अली ने सैयदा को गुस्ल दिया है, अली चीख मार के पीछे हटे। पूछने वालियों ने पूछा कि चीख मार के पीछे क्या हुए? एक मरतबा रोक सैयदा ने मुझसे छुपाया। दूसरा जनाजा जब शाम के जिंदान में गस्साला आई और सवाल किया है बीवियों, तुमने इस बच्ची का बड़ा कौन है? अली की बेटी आगे बढ़ी, क्या हुआ? क्या इस बीबी को कोई बीमारी थी? क्या नहीं, कोई बीमारी नहीं थी। सुन सकोगे फिर ये बदल में नील के निशान। और तीसरा जनाजा मेरे चौथे इमाम का था। इमाम को सिर्फ मासूम गुस्ल देता है, मासूम को सिर्फ मासूम गुस्ल देता है। एक मरतबा मोहम्मद बाकर को गुस्ल देना शुरू किया। पेरियों के जख्म अपनी जगह थे, हथकड़ियों के जख्म अपनी आखिरी जगह। एक मरतबा गुस्ल देते देते अब जो बाबा को बनता तो चीर पीछे हटे, हाथ से कूदा छूटा। अरे ताज़िया मेरे निशान। पेशवाई नहा खाने के लिए जनाब फराज हुसैन साहब से गुजारिश की जाती है तशरीफ लाएं और नहा खाने सी नजरी की इबादत फरमाएं। जनाब फराज हुसैन साहब। जिसके बाबा का जनाजा न उठा, जिसके बाबा का जनाजा न उठा, आज उसका जनाजा उठता है। जिसके बाबा का जनाजा न उठा, जिसके बाबा का जनाजा न उठा, आज उसका जनाजा उठता है। जिसके बाबा का जनाजा न उठा है, सारे बाबा जो बहनों का आज उसका जनाजा उठता है। जिसके बाबा का जनाजा न उठा, आज उसका जनाजा उठा है। जिसके बाबा का जनाजा न उठा, जिसके बाबा आज उसका जनाजा है। जिसके बाबा और सामने दे लाश बाबा की आएंगे कैसी मजबूरी, कैसी मजबूरी। लाश को जो कफन भी दे न सका, आज उसका जनाजा। जिसके बाबा का जनाजा, जिसके बाबा का जनाजा, जिसके 18 भाई कत्ल हुए और लाशें दफन हो
न सके और लाशें चश्मे हसरत से देखता ही रहा, आज उसका जनाजा उठता है जिसके बाबा का जनाजा है, जिसके बाबा अरे मर गई कैद में बहन जिसकी बांधे हाथों से लाश उठ न सकी, बांधे जो चचा को सदाएं देता रहा, जनाजा उठता है जिसके बाबा का जनाजा है, जिसके बाबा का जनाजा। और दे रहा था वो शाम में खुतबा, मरहबा इंसानी ज़हरा, हर देख कर जो पी को रोता रहा, आज उसका जनाजा उठा है जिसके बाबा का जनाजा। अरे नौह सुन गए फराज़ माजिद से अंबिया मलाइका रोए, जिसने समझा या क्या है ये बिरिया, आज उस जनाजा उठता है जिसके बाबा का जनाजा न उठा, जिसके बाबा का जनाजा न उठा, आज उसका जनाजा है जिसके बाबा का जनाजा न उठा, जिसके बाबा का जनाजा। मेरे भैया मेरे हाजी, मेरे प्यारे अब्बास, मेरे भैया मेरे हाजी, मेरे प्यारे अब्बास, मेरे भैया मेरे प्यारे अब्बास, मेरे भाई मेरे प्यारे मेरे भैया मेरे हाजी, मेरे प्यारे अब्बास, मेरे भैया हर गिर के लाशें ये शबीर पुकारे, अब्बास मेरे भैया मेरे गाजी, मेरे प्यारे मेरे भैया मेरे गाजी, हाशमी शानों तक उसके हवालों की कसम, घर में फैले हुए पुरनूर उजालों की कसम, तुम कमर हो मेरे बच्चे हैं सितारे अब्बास, फिर के लाशें अब्बास, मेरे भैया मेरे हाजी, मेरे भैया मेरे हाजी।
अरे जिसमें शाना किया करते थे अली भी अक्सर, खाक और खून में लिपटे हुए आते हैं नजर, वो जो हमने तेरे गेसू थे सवारे अब्बास, गिर के लाशे शबीर पुकारे अब्बास, मेरे भाई मेरे गाजी है अब्बास, मेरे भैया मेरे गाजी मेरे प्यारे। अरे आखिरी बार गले जैसे लगाऊं कैसे, ये तड़प दिल में लिए लौट के जाऊं कैसे, तीर किसने तेरे सीने पे है मारे अब्बास, जिनके लाशे शबीर पुकारे अब्बास, मेरे भैया मेरे गाजी हैं मेरे भैया मेरे गाजी। लाश अकबर की जो मकतल से उठा लाए हुसैन, लाश अकबर की जो मकतल से उठा लाए हुसैन, हुसैन लाश अकबर की जो मकतल से उठा लाए, चांद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन, लाश अकबर की जो उठा लाए हुसैन, लाश अकबर जो मकतल